हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आज के एक और नए लर्निंग वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सोहेब पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडेड फर्म के ट्रेडिंग रूल्स के बारे में कि फंडेड फर्म के ट्रेडिंग रूल्स किस तरीके से काम करते हैं। वही मैं आपको टू स्टेप अकाउंट के रूल्स बताऊंगा, क्योंकि वही अकाउंट है जो सबसे सस्ता आता है और उसी अकाउंट में ही ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं और उसी में ही रूल्स को ज़्यादातर देखते हैं। बाकी इंस्टेंट का और वन स्टेप का वो थोड़ा बहुत उससे सिमिलर ही है, बट दो चार चीज़ें ही बस अलग हैं। लेकिन फिर भी आपको रिस्क मैनेजमेंट रूल्स के बारे में और अगर सीखना है तो मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे आप लाइव रहा करो न्यूयॉर्क सेशन में, तो आपको बहुत कुछ रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह कि किसी को भी जो प्रॉफर्म चैलेंज अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। फंडेड फर्म का भी है, फंडिंग पिप्स का भी है, जिस भी फर्म से आप लेते हैं। लेकिन आप अगर मेरे रेफरल के थ्रू अगर परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपको बस एक फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको मेरी जो स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, आपके साथ लाइव आकर ट्रेड करता हूँ, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। दूसरा, आपको मेरे प्रीमियम जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मैं ऐड कर दूँगा। और तीसरा, आप मेरे साथ लाइव सीख सकते हैं। लाइव जितने भी मैं ट्रेड्स करता हूँ तो उसमें जो जितने भी चैट सेक्शंस होते हैं वो ओपन रहते हैं, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं और उस दौरान हम सेटअप्स को डिस्कस भी कर सकते हैं। अभी बिना किसी देरी के एक बार चलते हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर चलकर पूरा सीखते हैं कि ये रूल्स कैसे काम करेंगे और कैसे हम अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चैलेंज को क्लियर करके वहाँ से प्रॉफिट बनाकर पे आउट ले सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं फंडेड फर्म के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। इसके लिए आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, फंडेड फर्म की वेबसाइट पर क्लिक करना है, आप सीधा रिडायरेक्ट होंगे इस पेज पर। उसके बाद आपको यहाँ पे होम पेज के अलावा यहाँ पे ही दिख जाएगा ट्रेडिंग रूल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये रूल्स आ जाएंगे सारे के सारे। अब यहाँ पे वन स्टेप और टू स्टेप के रूल ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन टू स्टेप रूल को हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें आपको 2 बार फेसेस क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद में ही आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सबसे पहला है कि ट्रेड व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट इट। अब इसको हम समझते हैं, फंडेड फर्म में रिकॉग्नाइज होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं दे नॉट जस्ट एक्सेस टू मार्केट, वो राइट कंडीशन होने पर ही अपनी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं, अपने ट्रेड्स को लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जितने भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको कौन कौन से मिलते हैं। यहाँ पर आपको फॉरेक्स के पेयर मिलेंगे, जैसे कि यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, एयूडी यूएसडी है, एनजेडी यूएसडी है ना, यूएसडी कैड है, यूएसडी सीएचएफ है। ये सारे के सारे फॉरेक्स के पेयर हैं और ये मेजर पेयर्स हैं फॉरेक्स के। इसके बाद हैं प्रीसियस मेटल्स, जिसमें आपके सिल्वर एंड गोल्ड आ गया। इंडेक्स में आपके US30, नैस्डैक, US500, ये सारे इंडेक्स आ जाते हैं। एनर्जी में आपका US ऑयल आ जाता है। बाकी डिजिटल करेंसीज में आपके ये क्रिप्टो करेंसी आ जाती हैं। ये सारे पेयर्स आप ट्रेड कर सकते हैं। लेवरेज पॉलिसी की अगर बात करें तो यहाँ पे फॉरेक्स के आपको 1:100 का लेवरेज मिल रहा है, मेटल में 1:100 है, इंडेक्स में आपको 1:100 का लेवरेज रहता है, एनर्जीज में 1:100 है और डिजिटल करेंसी में 1:50 का है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में, वो है ट्रेड विदाउट कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग आप कर सकते हैं, अलाउ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है न्यूज़ ट्रेडिंग की, तो न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउ है, लेकिन जैसे कि जो हाई इंपैक्ट न्यूज़ रहती हैं उस टाइम पे आपको अपनी पोजीशंस को नहीं एग्जीक्यूट करना है। मतलब ये कि इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप अपने चैलेंज को पास कर सकते हैं, आपके पास पूरा टाइम रहता है। बस एक ही चीज़ है कि आपको महीने में एक ट्रेड तो करना ही है अपने अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए। इसके बाद बात करते हैं थर्ड रूल की, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के बारे में। ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में मिनिमम ट्रेडिंग डेज में, जैसा कि मैंने कहा, 3 दिन ट्रेडिंग आपको करनी है, ताकि आपका अकाउंट जो है इस रूल को पास करे कि आपने 3 ट्रेड तो किए ही किए हैं पूरे महीने में, जिससे कि आपने चैलेंज को पास किया। हो सकता है आप एक सिंगल डे के अंदर अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट जो आपको टारगेट मिलता है उसे कंप्लीट कर दो, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा 2 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा। इसलिए आप धीरे धीरे करके भी अपना पे आउट, अगर आप ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ भी अगर आप अपने ट्रेड करते हैं तो भी आपका ये चैलेंज पास हो जाता है। ट्रेडिंग इनएक्टिविटी में क्या आता है, ट्रेडिंग इनएक्टिविटी में 30 दिन के अंदर एक ट्रेड तो आपको करना ही है, जिससे कि आपका अकाउंट एक्टिवेट रह सके। और आप ट्रेडर हैं, ये करने के लिए आपको 3 दिन तो ट्रेड करने ही करने हैं पूरे महीने में। इसके बाद है प्रॉफिट टारगेट।
प्रॉफिट टारगेट आपका फेस 1 में 8% का रहता है, जो भी अकाउंट आपने लिया है। जैसे कि आपका $10,000 का अकाउंट है तो उसका 8% होता है $800, और 5% अगर आपको फेज 2 में कंप्लीट करना है तो वो हो गया $500, यानी टोटल $1,300 का प्रॉफिट आपको बनाना है। तभी आपके दोनों फेज क्लियर होंगे और उसके बाद आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा। इसके बाद बात आती है मैक्सिमम डेली लॉस की। आप यहाँ पर 5% का लॉस कर सकते हैं एक दिन के अंदर। अगर उससे ज़्यादा आपने लॉस किया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मतलब आपका $10,000 का अकाउंट है तो उस पर आप 5% यानी $500 का लॉस एक दिन में कर सकते हैं। उसी के अंदर रहना चाहिए। अगर उसके ऊपर 1 सेंट भी ऊपर गया तो भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसके बाद में है मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन। वो आपको मिलता है 10% का आपके अकाउंट के ऊपर। अगर आपने जो टोटल अकाउंट साइज है उसका 10% लॉस कर दिया है, यानी $10,000 का अकाउंट है उस पर आपने $1,000 का लॉस कर दिया है, तो भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसके बाद है ब्रीचिंग ड्रॉ डाउन की लिमिट्स। जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया, आपका डेली ड्रॉ डाउन हिट किया और वो ट्रेड वापस से आ गया, और उस टाइम सिस्टम अगर उसको मेजर नहीं कर पाया, सिस्टम उसको नहीं पकड़ पाया, तो बाद में जब आपका अकाउंट रिव्यू के लिए जाता है तब भी अगर वो पकड़ा जाता है तो भी आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है चीजें। और हाँ, स्पेशल नोट ये है कि जैसे आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में, सेम सिंबल में आप अपना जो ट्रेड है 3 मिनट के अंदर कोई और दूसरी पोजीशन नहीं आप उसमें ओपन कर सकते हैं, वरना वो सेम पोजीशन में काउंट होगी, सिंगल ट्रेड में काउंट होगी वो। और 3 मिनट के अंदर ही आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है सिस्टम के अंदर, ये भी जरूरी है इसमें। और सिस्टम आपका जो बैलेंस है उसको रीसेट कर देता है 24 घंटे में, जो 10 PM UTC टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंट रीसेट हो जाता है। और फिर वहां से आपकी जो परसेंटेज है वो 5% डेली की लिमिट और 10% ओवरऑल लॉस लिमिट वो आपकी शुरू होती है। मतलब मान लीजिए $10,000 का अकाउंट था, उस पर आपने $1,000 का प्रॉफिट बना लिया आज, तो फिर 10 PM UTC टाइम के अकॉर्डिंग अब आपका स्टार्टिंग बैलेंस $11,000 का है। अब $11,000 का 5% लॉस बनता है $600 का, यानी $600 का आप लॉस कर सकते हैं उसमें। तो इस तरीके से आपका ये अपडेट हो जाता है परसेंटेज वाइज। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स की। यहां पर दोस्तों गैम्बलिंग बिहेवियर अलाउ नहीं है कि जैसे आप बैक टू बैक ऐसे ऑर्डर पे ऑर्डर लगा रहे हैं, एक साथ मल्टीपल ऑर्डर लगा रहे हैं, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेड बायस, बहुत सारे ट्रेडर अटेम्प्ट करते हैं रिस्क को रिड्यूस करने के लिए प्लेसिंग करते हैं अपोजिट ट्रेड्स सेम पेयर में, यानी कि आपने एक तरफ बाय किया, एक तरफ आपने सेल कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, हैजिंग कहते हैं। तो ये हैजिंग करना भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट रूल आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे किसी भी ट्रेडिंग पेयर में मिनिमम लॉट साइज आपने जो प्लेस किया है वो आपका कंसीडर किया जाएगा बेस लॉट साइज के तौर पे। कोई भी पोजीशन आपकी जो ओपन है सेम पेयर में, उसमें आप 5 गुना तक लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर 1 लॉट से ट्रेड लिया तो आप उसमें मैक्सिमम 5 लॉट तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा कम ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो वो भी आपका वायलेशन में काउंट किया जाएगा और आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। आपकी जो ट्रेड है वो ओपन होती है विदिन 3 मिनट, सेम सिंबल में, सेम डायरेक्शन में, वो एक सिंगल ट्रेड के तौर पे काउंट होगी। इसके बाद बात करते हैं पे आउट पॉलिसी के बारे में। पे आउट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपको अपने अकाउंट में 1% प्रॉफिट तो करना ही है, उसके बाद ही आप पे आउट के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे पे आउट का शेड्यूल क्या रहता है, मंथली का है, बाई वीकली का है और वीकली का है। अगर आपने मंथली सिलेक्ट किया है जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है तो 100% प्रॉफिट स्प्लिट होगा यहाँ पर। अगर आपने बाय वीकली किया है तो प्रॉफिट आपका 80% एंड आपने वीकली किया है तो प्रॉफिट आपको 60% मिलेगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट स्प्लिट होगा यहाँ पे। इसके बाद है रिफंड की पॉलिसी। जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने एवोल्यूशन पास किया वो रिसीव करते हैं रिफंड अपने चौथे पे आउट के साथ। अगर आपने चौथा पे आउट भी क्लेम कर लिया, फोर्थ पे आउट आपने क्लेम किया यहाँ पर आपने उस अकाउंट में जो भी आपने चैलेंज लिया था, तो उसके साथ आपकी ट्रेडिंग की जो फीस है वो भी रिफंड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से इसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं जिनको कि आप फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, जितने भी रूल्स थे, सारे समझ आए होंगे। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए, अगर आप प्रॉप फर्म्स के ऊपर और डिटेल्ड में आप रिव्यू चाहते हैं कि किसी भी प्रॉप फर्म को लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट किया करें। मैं उन प्रॉप फर्म्स के ऊपर जेन्युइन रिव्यूज़, जेन्युइन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करूँगा। जितना मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मुझे पता है, मुझे आती हैं, वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहें और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा और स्मूथ बना सकें मेरे साथ मिलके।
थैंक यू।